नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है स्पेशल, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, मतलब बीपीएससी की वैकेंसीज आ गई है, तो अपनी कमर कस लीजिए और साथियों हो जाइए तैयार सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी वैकेंसीज हैं, कब एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, कब इसका इन डेट है, कितना इसका चार्ज है, और भी जो चेंजेस हुए उन सबको इस क्लास में हम जानेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, चलिए बात करें हम इसका अलग अलग में हम देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितने पदों पर आई। तो माध्यमिक शिक्षक की बात करें हम तो 41 पदों पर वैकेंसी आई है, 41। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो 41 वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, अब इनमें उनका कैसा डिटेल्स है, आर्य जातियों के आधार पर इनको वर्गों के आधार पर डिवाइडेड किया गया है। जैसे अनारक्षित वर्ग की बात करें तो इसमें 11 अनुमानित हैं। मतलब जो भी ये वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बिहार एडवर्टाइजमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, लेकिन फिर भी अनुमान्य। इसमें हो सकता है कि कुछ एड ऑन हो जाए या फिर सब्सट्रैक्ट घट भी जाए, बढ़ भी जाए या घट भी जाए। तो अनारक्षित वर्ग में 11 वैकेंसीज आई है। आरक्षण के अनुसार ये 4 और महिलाओं के लिए इसमें ऐड है, मतलब टोटल ये हो गई 11 + 4 = 15। गॉट इट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 आई है। अनुसूचित जाति के लिए 8 वैकेंसीज है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ठीक है, इसके लिए 10 हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए 7 है। तो टोटल 41 है। 35% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए 14 एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, मतलब 41 + 14 कितना हो गया, 55 वैकेंसीज आर अवेलेबल। गॉट इट। अब बात करें हम वेतन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सैलरी क्या रहेगा सर, देखो सैलरी आपका इसमें रहेगा लेवल 9 के ग्रेड का, ग्रेड 9 के लेवल का। तो ग्रेड 9 अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि एक रफली आइडिया से मैं आपको बताऊं 60 to 70 के प्लस, उसके साथ साथ में एडिशनल बेनिफिट रहेंगे, वो तो अलग ही चीज़ है। गुड इट। अब बात करते हैं हम उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर कितनी आई है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 21 वैकेंसीज है और 6 अपनी है 35% आरक्षण के अनुसार। तो टोटल हो गई 27 वैकेंसीज है उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर। अनारक्षित वर्ग के लिए 6 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। और पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 3 है। ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। मतलब इतने का एडवर्टाइजमेंट अभी आया हुआ। अब बात कर लें इम्पोर्टेंट एज क्या रहेगी। तो देखो मिनिमम आपको क्राइटेरिया पता ही है, 21 से शुरू होता है, इसलिए मैं आपको अधिकतम बता देता हूँ। तो जनरल वालों के लिए अधिकतम 40 वर्ष, ओबीसी वालों के लिए अधिकतम 43 वर्ष, एससी वालों के लिए 45 वर्ष और एसटी वालों के लिए 43 ईयर्स। ये आपकी अधिकतम एज है। इससे एबो आप जाते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। गॉट इट। चलिए अब इसका मैं ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझ लेना है। हमने जान लिया वैकेंसी कितनी आई है, एडवर्टाइजमेंट कब आया है, कितना इसका लास्ट डेट है, ये हमने जाना। अब चयन प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा होगी। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें होगी 120, समय अवधि 2 घंटे, मतलब 120 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 120 मिनट। गॉट इट। इसके बाद हम बात करें तो सभी प्रश्न बहुविकल्पी एवं वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप एग्जाम है।
अब बात करें इसमें कि 120 किस आधार पर डिवाइडेड है, तो 4 भाग में डिवाइडेड है। 30 सामान्य अध्ययन के, 30 गणित के, 30 विवेक परीक्षण यानी कि रीजनिंग के और 30 अंग्रेजी के होंगे। और सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो सभी न्यूनतम 10 चाहिए, मतलब एक में आप ले आए 99, सॉरी एक में ले आए आप 30 या 29, बट पता लगे अगले वाले में आपका 19 आए तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। 10 से ऊपर होना चाहिए सभी में, ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाती है, ए बी में। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग अलग है। सिलेबस की बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या होगा, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, ये सभी विषय अवेलेबल है। माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें तो अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि होंगे। ठीक है। साक्षात्कार 3rd फेज है ना ये आपका, पहला प्रीलिम्स हो गया, दूसरा मेंस हो गया और 3rd है आपका साक्षात्कार। तो ये 100 मार्क का होगा। ठीक है, 100 मार्क का होगा। गॉट इट। इसके बाद आरक्षण, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, आपके जो मार्क्स आए प्लस जो आपको आरक्षण जितना अवेलेबल है, ठीक है, एज पर आरक्षण, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। यही कुछ अभी तक इसमें इम्पोर्टेंट है, कुछ और होता है तो बता देता है। बाकी ये सारा एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा इशू है नहीं कि आपको इसको बताना अनिवार्य है, कोई इशू है नहीं, इसको बताने ना बताने का बात एक ही है। शुल्क की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि सर फीस क्या लगेगी, तो देखो फीस लगेगी भाई साहब आपकी 200 रुपये। ये किसके लिए, बायोमेट्रिक फीस के लिए। अब एक्चुअल फीस क्या है, जनरल वालों के लिए 600 रुपये देना पड़ेगा भैया, बिहार राज्य के लिए सिर्फ आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, बिहार राज्य स्थायी सभी उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपये हैं, यानी कि 150 रुपये। लेकिन जो बिहार के हैं उनके लिए तो 150 है, लेकिन जो 150 जो बिहार के नहीं है अदर स्टेट से पर बीपीएससी में जाना चाहते हैं तो उनको फीस यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, 600 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये फीस का हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया दैट मीन्स इम्पोर्टेंट डेट, ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब होगा, 25/4/2024 अप्रैल माह के 4th वीक में। अंतिम इसका डेट क्या होगा, 2nd वीक ऑफ मई माह के दूसरे हफ्ते में। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया, आप यहाँ से भी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।